ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के अंदर बच्चों हम लोग फास्ट ट्रैक परफॉर्म कर रहे थे। जो हमारे पेपर 2 की मैंने आप लोगों को बताया था, लाइक हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस की, डिफरेंट क्वेश्चंस की हम लोग वर्कशीट्स परफॉर्म करते रहेंगे जब तक मैं आप लोग को बिल्कुल प्रो ना बना दूं सूडो कोड्स के अंदर। तो आज जो सेशन है बच्चों हमारे पास, दैट सेशन नंबर इज 4। अगर आप लोगों ने कोई प्रीवियस सेशन मिस किया हुआ है फास्ट ट्रैक का पेपर 2 का, तो बच्चों उसको आप लोग शॉर्ट लाइफ से गो थ्रू कर सकते हो। आज की क्लास के अंदर भी हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, मुश्किल भी हैं, आसान भी हैं, और कुछ एक आध नया कॉन्सेप्ट भी है बच्चों। हम लोगों ने रैंडम नंबर्स के ऊपर बात नहीं करी, तो आज की क्लास के अंदर रैंडम और राउंड के फंक्शन के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी बच्चों सिचुएशन है आज की क्लास के लिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जरा। यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट, let me set my screen so that if you have any questions you can ask on mac chat बच्चों। ओके जी, वी आर गुड। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग जरा। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, ये बता रहे एक फंक्शन क्रिएट करना है बच्चों हम लोगों ने, एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज काउंट कैपिटल दैट विल टेक यूजर नेम, यूजर फुल नेम बच्चों एज पैरामीटर। तो यूजर का नाम बच्चों एज अ पैरामीटर लेगा और रिटर्न करेगा आपको नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स इन द फुल नेम। फॉर एग्जांपल बच्चों आपने देखा है, यहाँ पे अगर हम लोग एंटर करते हैं मोहम्मद अली खान, तो आप देख सकते हैं देयर आर 3 कैपिटल लेटर्स, एम, ए एंड के। तो आपका फंक्शन क्या रिटर्न करना चाहिए? 3 रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड बच्चों। स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? हम लोग एक एक करेक्टर पिक करते रहेंगे और उस करेक्टर को हम लोग अपर केस के अंदर कन्वर्ट करके कंपेयर करते रहेंगे कि अपर केस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद क्या वो करेक्टर सेम है। अगर वो सेम हो तो इसका मतलब बच्चों वो आपके पास क्या होगा? एक अपर केस का करेक्टर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कुछ मुश्किल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आज की क्लास में, तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रिपेयर करवा रहा हूँ वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमें क्या करना है? फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन का नाम है काउंट कैपिटल, मैंने यहाँ पे रख दिया। द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन। आज की क्लास में मेरा मेन एम है बच्चों, जितने भी आपके ये बिल्ट इन फंक्शंस है ना, इनको फोकस कर रहा हूं मैं। जितने भी मैक्सिमम बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आप लोग के सिलेबस का पार्ट है, तो वो मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सारे यूज करता रहूंगा। ठीक है, तो द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन। द नेम ऑफ द फंक्शन इज काउंट कैपिटल। अब इसने बोला बच्चों ये आपका यूजर नेम फुल नेम लेगा एज अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? आप लोग ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, तो मैंने यहां पे बता दिया full name and the data type of the name will be string। एंड फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है हमारे पास? फंक्शन रिटर्न कर रहा है बच्चों एक इंटीजर वैल्यू। यू कैन सी ओवर हियर, फंक्शन क्या कर रहा है? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो द डाटा टाइप ऑफ द फंक्शन विल बी इंटीजर। सो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? रिटर्न्स इंटीजर। नाउ आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बच्चों डिक्लेयर करवा दिए। द फर्स्ट वेरिएबल आई डिक्लेयर बच्चों, दैट विल बी, लेट मी जूम इट इन, डिक्लेयर। मुझे एक एक करेक्टर पिक करना है एंड आई नेम दैट वेरिएबल बच्चों एज ch, एंड द डाटा टाइप आई डिफाइन बच्चों विल बी स्ट्रिंग। नाउ मैंने बच्चों 2 वेरिएबल्स और ले लिए डिक्लेयर। मुझे काउंटिंग करनी है कि कितने लेटर्स आपके कैपिटल है। तो फंक्शन का नाम तो काउंट कैपिटल है,
तो मैं अपने वेरिएबल का नाम काउंट कैपिटल नहीं रख सकता, कुछ और रखना होगा। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा, सो लेट्स से काउंट सी कर देते हैं, ठीक है। और बच्चों मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, तो फॉर लूप के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, दैट विल बी इंडेक्स, एंड दे बोथ विल बी इंटीजर्स। अच्छा जी, नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, अब मैंने क्या करा, मैंने बच्चों, आप लोग को पता है व्हेनेवर वी नीड टू परफॉर्म काउंटिंग, हम लोग हमेशा काउंट को इनिशियलाइज करवा देते हैं, किससे सर, जीरो से। सो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया, काउंट सी विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों मुझे एक लूप लगाना है यहाँ पे, फॉर लूप। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोहम्मद अली खान में कितने कैरेक्टर्स हैं, मैंने यहाँ पे काउंट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल मेरे पास कितनी दफा मेरा लूप चलना चाहिए, 17 टाइम्स चलना चाहिए। स्पेसेस में हमारे पास एक करेक्टर होती है बच्चों, तो 17 टाइम्स हमारे पास क्या चलना चाहिए, हमारा ये लूप चलना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे एक लूप लगा दिया, मैंने बोला फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to लेंथ ऑफ फुल नेम। अब बच्चों देखिए, अभी मेरे नाम के अंदर कितने कैरेक्टर्स थे, मेरे नाम के अंदर देयर वर 17 कैरेक्टर्स। अब लेट से हमारे पास जो यूजर था उसका नाम था अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला के नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कैरेक्टर्स हैं। अब हर दफा हमारे पास क्या होगा, हर दफा 17 टाइम्स थोड़ी चलाने, तो बच्चों जो भी यूजर नेम एंटर करेगा, तो जो भी यहाँ पे यूजर नेम एंटर करेगा पैरामीटर के अंदर, तो जो भी उसकी लेंथ होगी, अब वो 10 हो 8 हो, जितनी भी उसकी लेंथ है, वो वहां तक मेरा लूप चलेगा। सर यूजर इनपुट नहीं लेगा, अरीब, दिस इज, हमने यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है एज अ पैरामीटर। ये देखो, ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड इनपुट्स, ये इनपुट ही है। यूजर यहाँ पे एंटर करेगा फुल नेम, और इस नेम के अंदर कितने कैपिटल लेटर्स हैं, मुझे ये चीज सर्च आउट करनी है, ठीक है। तो यूजर एंटर करेगा ये फुल नेम बेटा आपके पास, तो अब वो जो भी एंटर करे, अब लेट से यूजर ने एंटर कर दिया बच्चों आयरा, तो वी आर हैविंग ओनली 4 कैरेक्टर्स। तो अगर हम आयरा की बात करें यहाँ पे, AIRA, तो ये लेंथ ऑफ आयरा मतलब ये 1 से लेके चलेगा बच्चों 4 तक। अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, यूजर ने लेट से फुल नेम मैक, तो बच्चों ये चलेगा 1 से लेके, मैक के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं भाई, 3, तो 1 2 3 चलेगा। तो जितने भी कैरेक्टर्स हो, हम लोग हमेशा जर्नलाइज कोडिंग करते हैं। अब मैंने पहला कैरेक्टर बच्चों पिक कर लिया, कैसे पिक करेंगे भाई, मैंने यहाँ पे बोला CH इज इक्वल्स टू, आपके पास एक और बिल्ट इन फंक्शन है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। मैंने बोला सब स्ट्रिंग अप्लाई करो, कहां से किसके ऊपर अप्लाई करो, फुल नेम पे अप्लाई करो। कहां से स्टार्ट करो, मैंने बोला भाई इंडेक्स से स्टार्ट करो, कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, सिर्फ एक कैरेक्टर पिक कर लो। लेट्स एज्यूम बच्चों यूजर ने एंटर किया था, द नेम वाज मैक, ठीक है, यूजर ने एंटर किया बच्चों, द नेम वाज मैक। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे फुल नेम की वैल्यू क्या है, मैक। द फर्स्ट वैल्यू 1 से लेके कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1, तो मैंने बोला 1 से स्टार्ट करो, कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, सिर्फ एक कैरेक्टर पिक कर लो। सो द वैल्यू ऑफ CH बच्चों विल बिकम, CH की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, M हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे सिंपली बच्चों कंपेयर कर लिया, इफ CH is not equals to space, space के इक्वल ना हो, एंड CH should be equals to
यू केस सी एच। तो बच्चों ये मैंने क्या करा, मैंने बच्चों यहां पे कंपेयर करा, मैंने बोला भाई अगर मेरा लेटर कैपिटल है, अगर मेरा लेटर बच्चों कैपिटल है, ये सी एच एम कैपिटल है, तो बोला भाई अगर एम जो है मेरे पास नल के इक्वल, सॉरी स्पेस के इक्वल ना, वो स्पेस के इक्वल नहीं है, और बच्चों एम को अगर मैं अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन टू काउंट द अपर केस। अगर बच्चों मेरे पास अगर एम छोटा होता, लोअर केस में होता, तो लेट्स सी स्मॉल एम इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस एंड स्मॉल एम बच्चों यहां पर जब आप यू केस अप्लाई करते हैं अपर केस, तो ये क्या करता है, इसको कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों स्मॉल एम इज नॉट इक्वल्स टू कैपिटल एम, तो हमारे पास बच्चों यहां पे काउंटिंग नहीं होती। लेकिन अगर ये कैपिटल है, मैं उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दूंगा तो बच्चों कैपिटल कैपिटल ही रहेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। दिस मींस जो मेरा लेटर है वो क्या है, वो एक कैपिटल लेटर है। तो मैंने अगर वो लेटर कैपिटल है तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, मैंने काउंटिंग कर ली। दैट विल बी काउंट सी एच, सॉरी मैंने नाम रखा था काउंट सी, काउंट सी विल बी इक्वल्स टू काउंट सी प्लस 1। एंड बच्चों अब इसी तरह अब आपका ये लूप चलता रहेगा, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या लगा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये आपका लूप चलता रहेगा, इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, होती रहेगी। अब जब इंडेक्स वैल्यू 2 होगी तो बच्चों मैक के अंदर अब मैं अगला कैरेक्टर कौन सा पिक करूंगा, मैंने बोला भाई मैक के ऊपर अप्लाई करो, कहां से स्टार्ट करना है, दिस टाइम स्टार्ट विद 2, सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करो, दैट इज ए। कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, सिर्फ एक कैरेक्टर पिक कर लो। नाउ द वैल्यू ऑफ सी एच बच्चों विल बिकम ए। मैंने यहां पे कंपेयर किया, ए इज नॉट इक्वल टू स्पेस एंड ए इज नॉट इक्वल, इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो बच्चों ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स। मैंने एंड लगाया हुआ है तो मैं ये वाला लेटर काउंट नहीं करूंगा। और सो ऑन बच्चों, ये लूप चलता रहेगा, मैं एक एक कैरेक्टर पिक करता रहूंगा, मैं उसको अपर के अंदर कन्वर्ट करके चेक करता रहूंगा। अगर वो बच्चों अपर केस के अंदर होगा और वो स्पेस नहीं होगी तो बच्चों मैं यहाँ पे काउंट के अंदर अपना इंक्रीमेंट करता रहूंगा। और जैसे ये लूप एंड होगा तो जितने भी मेरे पास अपर केस के लेटर्स होंगे बच्चों वो काउंट सी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और मैंने यहीं पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न काउंट सी, और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन भी क्या कर लिया, इट विल बी एंड फंक्शन। सो अच्छा जी, वी हैव अ क्वेश्चन, सर यू केस के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है, यू केस के बाद मैंने करेक्टर ही लिखा है ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरा सी एच जो है वो स्मॉल ए, तो मैंने बोला भाई अपर केस में कन्वर्ट कर दो इस सी एच को, इस करेक्टर को। तो जब आप इस स्मॉल ए को अपर केस में हादी कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल ए बन जाएगा। अब बताओ स्मॉल ए कैपिटल ए के इक्वल है, तो नहीं सर ये तो इक्वल नहीं है, तो मैं काउंटिंग नहीं करूंगा। लेट्स एज्यूम मेरे पास ये कैरेक्टर जो था वो कैपिटल था, कैपिटल एम था, मैंने बोला भाई अपर केस में कन्वर्ट कर दो कैपिटल एम को, वो अपर केस में ही रहेगा। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और मैं काउंटिंग कर लूंगा। ठीक है, दिस इज द लॉजिक दैट वी अप्लाइड। तो इस तरह की अब छोटी छोटी लॉजिक्स ना अब आप लोग को खुद डेवलप करना आनी चाहिए, बिकॉज दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू सॉल्व दैट 15 मार्क्स क्वेश्चन। जब 15 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप लोग को ये वाली लॉजिक्स बहुत ज्यादा काउंट होंगी आप लोग की। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, अच्छा जी, अब ये बोल रहे बच्चों एक प्रोसीजर बनाओ, प्रोसीजर का नाम होगा वैल्यूज। टेक 2 इंटीजर्स एज पैरामीटर्स, 2 इंटीजर बच्चों हम लोग को एज अ पैरामीटर लेना है, एंड डिस्प्ले quotient and remainder of the 2 numbers, example values 10, 3, the quotient will be 3 and the remainder बच्चों will be 1। तो आप लोगों को बच्चों बोला 2 नंबर्स लो और दोनों का क्या करो, दोनों को चीजें स्टफ डिस्प्ले करवाना है। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करवाना है और आप लोग क्या डिस्प्ले करवाना है, आप लोग को रिमाइंडर डिस्प्ले करवाना है। तो बच्चों दोनों के लिए आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था आज की क्लास के अंदर कि आज मेरा मेन फोकस क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस मेरा मेन फोकस है। तो जितने भी आप लोग के सिलेबस के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस यूज हुए हैं वो मैं आज सारे यूज करवाऊंगा मोस्ट लाइकली। देखिए लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को कौन कौन से करवाए, मैंने आप लोग को लेंथ का करवाया, मैंने आपको सब स्ट्रिंग करवाया, मैंने आपको यूकेस करवाया। ये तीनों बिल्ट इन फंक्शन आपके सिलेबस का पार्ट। तो मेरी कोशिश ये कि मैं अब
आज की क्लास के अंदर इस वर्कशीट के अंदर सारे बिल्ट इन फंक्शंस आप लोग को यूज करवाऊं। तो बच्चों हमें डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर निकालना है। दोनों के बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। वन इज कॉल्ड डिव एंड द अदर वन बच्चों इज कॉल्ड मॉड। तो दोनों अप्लाई करते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को ये चीज जज करनी होती है कि आपको फंक्शन क्रिएट करना है या प्रोसीजर क्रिएट करना है। सो ओवर हियर बच्चों हमें क्या क्रिएट करना है, प्रोसीजर क्रिएट करना है। द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर। द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज वैल्यूज। दो इंटीजर आपको एज अ पैरामीटर लेने। मैंने बोल दिया भाई num1 इंटीजर कॉमा num2 इंटीजर। तो भाई दो इंटीजर्स हो गए मेरे पास। अब मैंने यहां पे बच्चों निकाल लिया। यहां पे डिक्लेयर दो वेरिएबल्स मैंने प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर करवा दिए। डिक्लेयर answer1 answer2 and they both will be again बच्चों इंटीजर। अब बच्चों मैंने यहां पे डिस्प्ले करवा दिया, कैलकुलेट कर लिया। answer1 is equals to num1 div, this is the built-in function बच्चों, num2। तो अगर एज्यूम करें हमारे पास नंबर 1 हमारे पास 10 है, मैंने div अप्लाई कर दिया बच्चों नंबर 2 पे, दैट इज 3। तो इसका जो क्वोशंट होता है, अच्छा अब्दुल्ला ने एक सवाल कर लिया, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर। देखो फंक्शन और प्रोसीजर के दरमियान बहुत सारे फर्क हैं अब्दुल्ला, मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए। मैं चाहूंगा, मैं अभी तुम्हें डिफरेंस तो दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम वो रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखो अगर तुम्हें डिफरेंस क्लियर नहीं है। यू नीड टू सी, एक दफा देखो, दो दफा देखो, तीन दफा देखो। अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं है तो फिर बाद में ये इशू कर सकता है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो देखना। देखो प्रोसीजर क्या करता है, आपके पास कोई चीज रिटर्न नहीं करता और इसकी डेटा टाइप नहीं होती, ये सिर्फ डिस्प्ले करवा सकता है। फंक्शन देखो, फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। फंक्शन की क्या होती है, डेटा टाइप भी होती है, लेकिन प्रोसीजर की डेटा टाइप नहीं होती और प्रोसीजर रिटर्न भी नहीं करता, ठीक है। जब यहाँ पे रिटर्न करता है ना, यहाँ पे रिटर्न काउंट सी, तो वॉट एवर द वैल्यू इज, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी काउंट सी की, लेट्स एज्यूम 8, तो ये काउंट, ये जो फंक्शन है काउंट कैपिटल, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 8 बन जाती है। तो रिटर्न करने का मतलब ये होता है, अब ये फंक्शन होल्ड कर रहा है 8 वैल्यू, लेकिन प्रोसीजर क्या होता है, बस एक सूडो कोड है भाई, हमें क्या करना है, सिंपली एक सूडो कोड क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है, और आपके पास आपका सूडो कोड एज इट इज काम कर रहा है, दैट्स इट। और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है आपके पास इन 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 क्या चीज, इन प्रोसीजर। सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए आप लोग एक एक स्पेसिफिक चीज को अगर आपको बार बार कॉल करना है तो आप प्रोसीजर्स को कॉल कर सकते हो। लेकिन अगेन अब्दुल्ला, आई वुड लव कि आप बेटा वो वीडियो जरूर देखना, शॉर्ट लाइफ पे अवेलेबल है, ताकि डिफरेंस बिल्कुल ना क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो बच्चों मैंने यहाँ पे डिव अप्लाई करा, 10 डिवाइड बाय 3, तो आप लोग को पता है भाई, यहाँ पे ऐसी रफ प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। तो जब आप डिव अप्लाई करते हैं बच्चों 10 और ये 3, तो हमें ऐसे ही अप्लाई करना था। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दी हुई थी आपको, तो 3 into 3 दैट विल बी 9, रिमाइंडर विल बी 1। तो बच्चों ये अभी हमारे पास क्वोशंट आया है, तो आंसर 1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। एग्जाम्पल की अगर हम देखें, बात करें, और आंसर 2 बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर 2 विल बी इक्वल्स टू num1 mod num2। तो बच्चों आंसर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, व्हाट एवर द रिमाइंडर इज, तो वो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी। और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया बच्चों, आउटपुट करवा दिया। आउटपुट quotient is equals to comma answer 1, output quotient is equals to answer 2। और यहीं पे बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास, एंड प्रोसीजर। एंड वी आर डन बच्चों विद दिस क्वेश्चन एज वेल। तो बस बड़ा दो नंबर्स लेने थे आपको, और आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना था, आपको यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको क्या करनी थी, वो कैलकुलेट करनी थी। सर रिमाइंडर
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर तो 1 नहीं आएगा। हादी, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये एग्जाम्पल देखो, तो 10 डिवाइड बाय 3, तो रिमाइंडर 1 तो आ रहा है हमारे पास। सेकंड आउटपुट में, ओ सॉरी सॉरी, ओके माय बैड। तो आप ये बोले सर यहाँ पे रिमाइंडर लिख दें, सॉरी, रिमाइंडर, ठीक है भाई। सो ऑल गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। काफी बड़ी वर्कशीट है बच्चों, बस हम लोग ये वाला अगला वाला सवाल बस आखिरी करेंगे, बस फिर होल्ड करेंगे। बाकी हम लोग इंशाल्लाह अपने अगली सेशन के अंदर करेंगे परफॉर्म, ठीक है। बाकी वर्कशीट को अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वर्कशीट एंड यू पीपल नो मैं थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल एज वेल। अच्छा जी, अब बच्चों देखो एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, ये 15 मार्क्स वाला सवाल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये बता रहे एक टेक्स्ट फाइल है, the name of that text file is maxcs.txt containing how many lines? 100 lines of data having student IDs and बच्चों email addresses in each line। एग्जाम्पल बच्चों आप लोग को दे दी। यहां पे देखें, ये आपकी स्टूडेंट आईडी है और ये आप लोग का ईमेल एड्रेस है। ये आप लोग की स्टूडेंट आईडी है, ये आप लोग का ईमेल एड्रेस है, ये आप लोग की ईमेल आईडी है और ये आप लोग का बच्चों क्या है? ईमेल एड्रेस है एंड सो ऑन। अब वो बोल रहे बच्चों एक प्रोसीजर बनाओ, नाम होगा बच्चों प्रोसीजर का कॉपी, कॉपी स्टूडेंट आईडीज एंड ईमेल एड्रेस फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल से बोल रहे बच्चों डाटा पिक करो और 2 एरेज है आपके पास। एक एरे का नाम है बच्चों स्टूडेंट आईडी और एक एरे का नाम है बच्चों ईमेल। और वो बोल रहे बच्चों ये डाटा टेक्स्ट फाइल से उठा के एरे के अंदर स्टोर करवाओ और दैट्स इट। और बोला एरे को डिक्लेयर भी करवाना और ये प्रोसीजर के थ्रू करना है आप लोगों ने परफॉर्म, ठीक है। और आपको बता दिया बच्चों कितनी लाइंस है टेक्स्ट फाइल के अंदर, आपके पास 100 लाइंस है बच्चों। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले तो अब एक जब मैं लाइन पिक करूंगा एक टेक्स्ट फाइल से, लाइन पिक करना तो कोई मुश्किल नहीं है, फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग के लिए, रीड फाइल लिखेंगे, लाइन आ गई हमारे पास। लेकिन जब ये लाइन आएगी ना, तो बच्चों ये पूरी लाइन आएगी, ये पूरी लाइन आएगी हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन में से मुझे स्टूडेंट आईडी को सेपरेट करना है और मुझे ईमेल को क्या करना है? सेपरेट करना है। सर कैसे सेपरेट करेंगे? अब तो बच्चों ट्रिक लगाते हैं कोई ना कोई। अब देखिए अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्लाई करूं, यहाँ पे लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट आईडी के? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं लेफ्ट से 5 कैरेक्टर्स पिक करूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट आईडी तो सेपरेट हो जाएगी, पहली बात। बीच में देखिए फिर एक स्पेस भी आ रही है हमारे पास, तो 5 कैरेक्टर्स बच्चों मेरे पास क्या हो रहे हैं? मेरी स्टूडेंट आईडी है और छठा कैरेक्टर स्पेस है। और ईमेल एड्रेस क्या, अब कैसे निकालें? तो ईमेल एड्रेस अगर मैं यहां पे देखें, मैं बोलता हूं हाँ सही सही सॉरी, ईमेल एड्रेस बच्चों मैंने कैसे पिक करा? मैंने बोला भाई राइट से उठाओ, राइट से कैरेक्टर्स पिक करो। हाँ मैं बेटा मैंने आपका वो पढ़ लिया था, मैंने व्हाट्सएप पे भी आपका मैसेज आया हुआ था, कुछ डाटा ट्रांसमिशन और कुछ मेमोरी के लेक्चर मिसिंग है, वो मैं देखता हूँ बेटा, कवर अप करवाता हूँ मैं उसको देख के ना मैं एक दफा गो थ्रू कर लूंगा। अभी असल में थोड़ा सा टफ स्केजुअल चल रहा है, सारे कॉलेजेस वगैरह बहुत पीक के ऊपर है, तो मैं उसको देख कर पूरा सॉर्ट आउट करके पूरा प्रॉपर कर दूंगा, बेफिक्र रहना। अच्छा जी, राइट किसके ऊपर अप्लाई करना है बच्चों? लेट से लाइन के ऊपर अप्लाई करना है। अब राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं? अब राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं बच्चों? मैंने बोला भाई सारे कैरेक्टर्स पिक कर लो, जो भी पूरी लाइन की
पूरे लाइन में जितने भी करेक्टर्स है ना, मैंने बोला वो सारे करेक्टर्स पिक कर लो। कैसे बोलूंगा बच्चों? मैंने बोला लेंथ ऑफ लाइन। मैंने बोला सारे करेक्टर्स राइट साइड से पिक कर लो, लेकिन सिर्फ कितने करेक्टर्स छोड़ देना? राइट साइड से सारे करेक्टर्स पिक करते जाओ, सारे करेक्टर्स पिक करते जाओ, सारे करेक्टर्स पिक करते जाओ, लेकिन सिर्फ कितने करेक्टर्स छोड़ देना बच्चों? एनीवन? एनीवन? कितने करेक्टर्स सिर्फ छोड़ देना? राइट साइड से सारे करेक्टर्स पिक कर लो, लेकिन आई जस्ट नीड टू लीव फ्यू करेक्टर्स। अब्दुल्ला एक्सलेंट, सिर्फ 6 करेक्टर्स क्या करना? माइनस कर देना, नहीं पिक करना। हादी 5 भी कर सकते हैं। अगर मैं 5 करता ना हादी, तो वो स्पेस भी आ जाती। अगर 6 करूंगा तो स्पेस को भी छोड़ देगा वो, तो स्पेस को भी छोड़ दे देना, अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, 5 भी ठीक है, गलत नहीं है, 5 इज ऑल्सो राइट। अगर 5 बहुत बेहतरीन होता, अगर ये आपका ये टेक्स्ट ना मिला हुआ होता, स्पेस नहीं होती, फिर तो 5 तो बिल्कुल ऑल गुड था। लेकिन स्पेस भी है, तो हमने देखा भाई हर जगह स्पेस अवेलेबल है, तो वी आर गोइंग विथ 6। तो भाई ईमेल सेपरेट करना भी आ गया। और आपको स्टूडेंट आईडी कैसे निकालेंगे आप लोग? स्टूडेंट आईडी के लिए क्या होगा हमारे पास? लेफ्ट साइड से उठाओ, लाइन से पिक करो, कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो? 5 कैरेक्टर्स पिक कर लो, तो बच्चों दैट विल बी योर स्टूडेंट आईडी। तो आई थिंक अब तो कोई चीज प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये थी, टेक्स्ट फाइल में कितनी लाइंस है? 100 लाइंस है। तो एक एक लाइन उठाते रहे, ये सेपरेट करते रहे, और बच्चों यहां पे लिखते रहे। अच्छा जी सर वाई टेक स्पेस विद आईडी, विद आईडी नॉट एंड नॉट ईमेल। मैंने तो अब्दुल्ला आईडी के साथ भी स्पेस नहीं उठाई है, देखो 5 कैरेक्टर्स उठाए ना, तो स्पेस कहां पिक की है? 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 कैरेक्टर्स उठाए, स्पेस तो मैंने पिक नहीं करी। और यहां पे भी मैंने क्या करे, मैं 6 कैरेक्टर्स छोड़ रहा हूं, तो मैं यहां तक ईमेल उठाऊंगा, मैं यहां तक ईमेल उठाऊंगा, मैं यहां तक ईमेल उठाऊंगा, मैं स्पेस पिक नहीं कर रहा। ठीक है, जबरदस्त। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर, ये आप लोग का बड़ा 15 नंबर का सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर। मैं अगर एग्जामिनर होता, मैं यही सवाल देता, मैं एग्जैक्ट डिट्टो यही सवाल दे देता आप लोगों को, क्योंकि 15 नंबर का सवाल है। स्पेसिमेन पेपर में 2D एरे ऑलरेडी दे चुका है वो, तो 2D एरे के अलावा 2 टॉपिक्स बड़े मेन बचते हैं बड़े सवाल के लिए। एक तो बबल सॉर्ट, और दूसरा बच्चों ये सवाल आता है आपके पास, दैट इज ऑफ द टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल से डेटा पिक करो, एरे के अंदर स्टोर करो, बेहतरीन। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे डिफाइन करा प्रोसीजर, द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज कॉपी। पैरामीटर्स कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो बच्चों इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। आई डिफाइन फ्यू वेरिएबल्स। उसने बोला एरे भी डिक्लेयर करना, भाई एरे डिक्लेयर करने पड़ेंगे दोनों। डिक्लेयर स्टूडेंट आईडी, this will be an array 1:100 of string। सिमिलरली मैंने बच्चों दूसरा एरे भी डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर email, this will be an array 1:100, and of course the data type will be string। नाउ आई डिक्लेयर बच्चों एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा, डिक्लेयर, क्योंकि जब 15 नंबर का सवाल आएगा तो डिक्लेरेशन वगैरह हर चीज बिल्कुल प्रॉपर करनी होती है। डिक्लेयर लाइन, जो मैं एक एक लाइन पिक करूंगा बच्चों, लाइन पिक करूंगा, और आईडी मुझे उठानी अलग करनी होगी। आईडी पिक करने के बाद मुझे फाइल से जो मैं ईमेल सेपरेट करूंगा, तो मैंने लिख दिया उसका नाम फाइल ईमेल। मैं ईमेल तो नहीं रख सकता, बिकॉज एरे का नाम भी क्या है? ईमेल है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कुछ और नाम रख दिया, मैंने फाइल ईमेल कर दिया वेरिएबल का नाम, एंड दे ऑल विल बी बच्चों स्ट्रिंग। और मैंने यहाँ पे एक आखिरी वेरिएबल बच्चों डिक्लेयर करा, दैट विल बी हमारा इंडेक्स, जो मैं अपने फॉर लूप के लिए यूज करूंगा। एंड फॉर लूप के लिए जब मैं यूज करूंगा, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। अब मैंने बच्चों अपनी फाइल ओपन करी, फाइल का नाम क्या था हमारे पास? maxcs.txt। सो आई ओपन दिस फाइल। आप लोग को पता है द कीवर्ड टू ओपन दिस फाइल इज ओपन फाइल। द नेम ऑफ द फाइल इज maxcs.txt। एंड क्यों ओपन करनी है फाइल? फॉर
रीड। ठीक है, अब मैंने बच्चों यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, फॉर इंडेक्स कितनी लाइनें हमारे पास मैक्सिमम 100 लाइंस हमें रीड करनी है। सो 1 to 100, 1 से लेके 100 तक। अच्छा जी, अब्दुल्ला ने आपने एक सवाल कर दिया कि सर व्हाई नॉट स्टूडेंट आईडी इंटीजर हम लोग लें। तो इंटीजर नहीं ले सकते अब्दुल्ला, क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज आप जब एक टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक करते हैं या फिर आप टेक्स्ट फाइल में डाटा राइट करते हैं, वो सिर्फ एक ही डाटा टाइप के अंदर होता है, एंड दैट डाटा टाइप इज स्ट्रिंग। हाँ, अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्जन की अलग टाइप्स होती है, लेकिन इतना डिटेल नहीं है आपके सिलेबस के अंदर कि आपको एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना हो। तो ये सब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जब भी आप कोई भी डाटा पिक करोगे टेक्स्ट फाइल से, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, कोई और फॉर्मेट नहीं होता। दैट डाटा इज ओनली इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, दैट्स व्हाई मैंने स्टूडेंट आईडी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में डिफाइन करी है। अब बच्चों मैंने पहली लाइन यहाँ पे रीड करी, दिस विल बी रीड फाइल और कौन सी फाइल रीड करनी है भाई, मैंने बता दिया, मैक cs.txt रीड करनी है। और डाटा कहां पे स्टोर करना है मैंने बता दिया, लाइन में स्टोर कर दो डाटा। अब बच्चों ये जो पूरी लाइन है ना आपकी, ये पूरी लाइन है, अभी स्टूडेंट आईडी भी इसके अंदर है और ईमेल भी इसके अंदर है। कहां पर है? इस लाइन के अंदर आ गई है पहली लाइन। अब मैंने बोला भाई स्टूडेंट आईडी सेपरेट कर लो। मैंने नाम रखा था वेरिएबल का बच्चों आईडी, मैंने बोल दिया भाई आईडी विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट, किस पे अप्लाई करो? लाइन के ऊपर अप्लाई करो। कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो? 5 कैरेक्टर्स पिक कर लो। आईडी आ गई। और बच्चों अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए। तो मैंने ईमेल एड्रेस भी बच्चों एक्सट्रैक्ट कर लिया। कैसे करेंगे भाई? हाँ, मैंने ईमेल भी बच्चों एक्सट्रैक्ट कर लिया। ईमेल कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट? जो हमने ऊपर फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करवाया था, फाइल ईमेल दैट विल बी राइट, लाइन के ऊपर अप्लाई करना है, लेंथ, टोटल लेंथ लाइन में से कितने कैरेक्टर्स छोड़ देने? राइट से 6 कैरेक्टर्स छोड़ देने। तो बच्चों मेरे पास अब यहाँ पे आईडी भी आ गई, मेरे पास यहाँ पे फाइल का ईमेल भी आ गया। अब ये दोनों एरे में कॉपी करवा देता हूं। तो मैंने बच्चों पहला एरे का नाम था मेरा स्टूडेंट आईडी, तो मैंने बोला स्टूडेंट आईडी कौन सा इंडेक्स? यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा। एंड यू पीपल नो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 1। तो मैं बोला पहले इंडेक्स में क्या करो भाई, ये आईडी स्टोर कर दो और ईमेल इंडेक्स में क्या कर दो, यहाँ पे अभी भी पहले जो हमारा ईमेल वाला एरे, इसके पहले इंडेक्स में क्या स्टोर कर दो? फाइल वाला ईमेल स्टोर कर दो। और यहीं पे मैंने क्या लगा दिया? नेक्स्ट इंडेक्स। तो भाई हमने पहली लाइन के लिए काम परफॉर्म करा बच्चों। नेक्स्ट इंडेक्स ऊपर लेके जाएगा हमें। नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2। अब यही काम मैं दूसरी लाइन के लिए करूंगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 तब तक करता रहूंगा बच्चों। पूरी 100 लाइंस के लिए मैं क्या करूंगा? सेम काम परफॉर्म करूंगा और एरे के अंदर पूरा डाटा क्या करवा दूंगा? स्टोर करवा दूंगा। जब ये बच्चों मेरा एरे खत्म हो जाएगा, बस एक आखिरी काम करना है मुझे। यहाँ पे मैंने फाइल को क्लोज करवाया, क्लोज फाइल। कौन सी फाइल क्लोज करी मैंने? मैक cs डॉट टीएक्सटी को मैंने क्लोज करा और मैंने अपना प्रोसीजर भी बच्चों यहां पे क्या कर दिया? एंड कर दिया। सो कैसे एंड करेंगे? दैट विल बी एंड प्रोसीजर। हाँ हाँ दी, वाई नॉट, ट्राई रन कर लेते। लेट्स से हमारी पहली लाइन यही थी, हुजैफा एट द रेट ऑफ gmail.com और एंड XYZ। ठीक है, हमारी पहली लाइन थी। ऐसी 100 लाइनें होंगी टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, मैंने फाइल बच्चों ओपन करी, maxcs.txt। और ये फाइल ओपन करने के बाद लेट्स सी,
मैं इसको नीचे ले जाता हूं ताकि हमें रीडिंग करने में आसानी हो। ठीक है भाई, अब मैंने बोला फॉर लूप स्टार्ट हुआ, फाइल ओपन हो गई, फॉर लूप स्टार्ट हुआ, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1। ठीक है, मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल बोला रीड करो, कौन सी फाइल से रीड करो, maxcs.txt से रीड करो, और पूरी लाइन उठा के कहां पे स्टोर कर दो, लाइन के अंदर। तो ये जो पूरी लाइन है ना, ये इस वेरिएबल लाइन के अंदर स्टोर हो गई है। अब मैंने बोला भाई आईडी लेफ्ट से लाइन के ऊपर अप्लाई करो, 5 कैरेक्टर उठा लो। तो क्या होगा, ये 5 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से मैं पिक करूंगा हादी, और ये 5 कैरेक्टर्स कहां पर आ जाएंगे, इस आईडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला भाई फाइल ईमेल राइट से मैंने बोला किसके ऊपर अप्लाई करो, इस लाइन के ऊपर अप्लाई करो। कितने कैरेक्टर्स पिक करने में बोला, लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ लाइन क्या होगा, जितने भी कैरेक्टर्स इस लाइन के अंदर। तो राइट साइड से मैं बोला भाई सारे कैरेक्टर्स पिक कर लो, लेकिन मैंने बोला बस आखिरी वाले राइट से पिक करते रहना करते रहना करते रहना, लेकिन आखिरी वाले 6 कैरेक्टर्स पिक मत करना। तो बच्चों यहां से ईमेल आ गई मेरे पास, अब मेरे पास आईडी भी आ गई, ईमेल भी आ गई। अब मैंने बोला इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 1। मैंने बोला एरे के पहले इंडेक्स के अंदर आईडी कॉपी कर दो, और ईमेल वाले एरे के पहले इंडेक्स के अंदर ईमेल कॉपी कर दो। अब ये क्या होगा, नेक्स्ट इंडेक्स ऊपर चला गया। अब ये क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा रीड फाइल। अब ये क्या करेगा, अब ये पहली लाइन नहीं, अब ये क्या करेगा, सेकंड लाइन पिक करेगा। फिर वापस ये सेम प्रोसेस होगा हादी, फिर थर्ड लाइन पिक करेगा, फिर सेम प्रोसेस होगा हादी, फिर फोर्थ लाइन, फिर फिफ्थ लाइन, फिर सिक्स्थ लाइन, फिर सेवेंथ लाइन। कब तक चलता रहेगा, 100 लाइंस के लिए चलता रहेगा। आप एक एक लाइन के अंदर सेपरेट करते रहोगे और अपने यहाँ पे चीजें स्टोर करवाते रहोगे। सो दैट्स इट बच्चों, आज हम लोग बस इसको यहीं तक होल्ड करेंगे। अभी इट्स अ लॉन्ग वर्कशीट, अगली क्लास के अंदर हम लोग ये वाली वर्कशीट क्या करेंगे, पूरी अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी दिखा दूं, हाँ पूछ लो पूछ लो। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपनी ये पूरी वर्कशीट क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। अच्छा जी, स्टूडेंट आईडी के बाद 10 क्यों लिखा, स्टूडेंट आईडी कहाँ है, कहाँ, अरे 10 थोड़ी लिखा है बेटा, ये जो हमने आईडी पिक नहीं करी, आईडी वेरिएबल है, ये आईडी 10 नहीं है। जो मैंने आईडी यहाँ पे लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर्स उठाए थे, तो ये आईडी वाला बोर्ड। ठीक है, चलो बच्चों थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू अम्मार।